अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर स्कर्दू जाएंगे। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्ट्रेटेजिक जगलूट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह करेंगे। म्यूनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। सकूत ढाका को 50 साल गुजर गए, लेकिन हर किसी के जहन में यही सवाल कि इस हाने का जिम्मेदार कौन था। सकूत ढाका ऐसा दर्दनाक वाकया जिसने कौम के जहनों पर गहरे असरात मुरतब किए। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला और दीगर की अपीलों पर समाअत। जलसा पार्टी का यौम तासीस था, इलेक्शन कमीशन अपना नोटिस वापस ले। वकील पीपल्स पार्टी के दलाल, इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सईद गनी कहते हैं, मीडिया के जरिए इल्म हुआ, मुझे 50,000 रुपए जुर्माना हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत में 4 जनवरी तक तौसी। बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ के वकला को दलाइल के लिए 24 दिसंबर को तलब कर लिया। सूबे का खादिम रहा और आवाम की खिदमत करता रहा हूँ। शहबाज शरीफ का फाजिल जज से मुकालमा, मैं आपकी ये गुफ्तगू पहले भी सुन चुका हूँ। फाजिल जज का शहबाज शरीफ को जवाब। गवादर को हक दो तहरीक 32वें रोज भी जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और हक दो तहरीक गवादर के दरमियान मकामी होटल में मुज़ाकरात का पहला राउंड। मुज़ाहिरीन के वफ्द की क़यादत मौलाना हिदायतुर रहमान ने की। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल तक मुतवक्के। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज चौथे रोज भी जारी। हजारों इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन भी की जा रही है। पेशावर में पेश आने वाले सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 बरस मुकम्मल हो गए। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक वाकया रुनुमा हुआ। 6 दहशतगर्दों का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला। इल्म की प्यास बुझाने वाले तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की, जिससे मासूम तालिब इल्म और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए। स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल का घेराव किया और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकुश हमलावरों को तवील ऑपरेशन के बाद मौत के घाट उतार दिया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार, जिसके बायस घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। घरेलू सार्फिन को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त दिन भर में 3 बार गैस की फरहमी का हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया। कराची में गैस की अदम फरहमी के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। गार्डन के रिहायशियों ने गैस की अदम फरहमी के खिलाफ निश्तर रोड पर एहतजाज किया। कोरोना वायरस के फैलाव के तदारुक के हुकूमती इकदामात। महकमा दाखिला सिंध ने NCOC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा सिंध के हुक्मनामे के मुताबिक सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को तकरीबात में शिरकत की इजाजत होगी। शादी हॉल, शॉपिंग मॉल्स और होटल में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। कराची, सांगड़ और सखर में अंदरूनी तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत, जबकि बैरूनी तकरीबात में 1000 अफराद को शिरकत करने की इजाजत होगी। कराची में ग्रीन लाइन बस के आजमाइशी सफर के तैयारी से मुतालिक तरक्याती काम जारी। बस सर्विस के लिए मौजूद स्टॉप्स पर सीढ़ियां तामीर की जा रही हैं, जबकि आराइश और रंग और रोगन का काम भी जोरों पर है। ग्रीन लाइन बस का 25 दिसंबर से 10 दिन के लिए आजमाइशी आगाज होगा, जबकि जनवरी से ये शहरियों के लिए खोल दी जाएगी। पाकिस्तान में खवातीन के लिए खुशखबरी, आसान फाइनेंस स्कीम आ गई, जिसके बाद अब बगैर जमानत 1 करोड़ रुपए कर्जा मिल सकेगा और टैक्स में भी 25% छूट मिलेगी। काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली, जिससे नए कारोबार के लिए NOCs के चक्कर से भी आजादी मिल गई है। पंजाब असेंबली के हल्के PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। PP 206 खानेवाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,30,698 है। हल्के में कायम 183 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 42,895 टेस्ट किए गए, जिनमें से 302 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज इस वबा ने मजीद 6 अफराद की जिंदगियों को निगल लिया, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.70% रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद का दारुल हुकूमत वेलिंगटन की सड़कों पर मार्च। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर वैक्सीन और कोरोना के बाइस आयद लॉकडाउन के खिलाफ और आजादी के नारे दर्ज थे। न्यूजीलैंड में 90% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना के बाइस अमवात की शरह कम है।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद लकड़ी और कोयले की कीमतों में इजाफा हो गया। धुंध पड़ते हुए सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, जिसके बाद लकड़ी और कोयले की कीमतें भी बढ़ गईं। सूखी लकड़ी 100 रुपए फी मन इजाफे से 1000 रुपए फी मन हो गई, जबकि लकड़ी का कोयला 75 से 80 रुपए किलो हो गया। पत्थर का कोयला 10 रुपए इजाफे से 90 रुपए किलो का हो गया, जबकि LPG की कीमत 210 रुपए किलो बरकरार। शदीद धुंध से आज भी पंजाब के मैदानी इलाकों में मामूलात जिंदगी मफलूज। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन। धुंध के बाइस मुअत्तिल, कई मकामी और बैनुल अक़वामी परवाजें ताख़ीर का शिकार। शदीद धुंध के बाइस मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा और M3 को लाहौर से समंदरी तक बंद कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी आमदोरफ्त के लिए बंद है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्क्वाड के मजीद 5 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के मुताबिक 3 खिलाड़ी और 2 स्पोर्ट अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तीनों क्रिकेटर्स बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे और कोरोना पॉजिटिव आने वाले 5 अरकान आइसोलेशन में हैं। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का आखिरी मार्का आज होगा। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के, बाद खिलाड़ियों को रेस्ट देने का फैसला। मुश्किलात में फंसी वेस्ट इंडीज टीम को बड़ा धचका। मजीद 3 खिलाड़ी और स्टाफ के 2 मेंबर्स कोरोना वायरस से मुतासर। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज जारी रहेगी या नहीं, फैसला आज होगा। और माजी की शहर आफाक फिल्म हीर रांझा की हीर अदाकारा फिरदौस की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। मारूफ अदाकारा ने पंजाबी, उर्दू और पश्तो समेत 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। हीर का किरदार इनकी पहचान बना। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 7 बरस मुकम्मल हो गए। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक वाकया रोनुमा हुआ। 6 दहशतगर्दों का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला। इल्म की प्यास बुझाने वाले तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार हुई, जिससे मासूम तालिब इल्म और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए। स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक वाकया। इल्म की प्यास बुझाने वाले तलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार, मासूम तालिब इल्म और बेगुनाह असातिज़ा खून में लथपथ हो गए। स्कूल बारूद की बू से आलूदा हो गया। हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल का घेराव किया और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकुश हमलावरों को तवील ऑपरेशन के बाद मौत के घाट उतार दिया। दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों के हमले से 147 अफराद शहीद हुए, जिनमें 122 तलबा, 22 स्कूल स्टाफ मेंबर और 3 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई और 4 दहशतगर्दों को 2015 जबकि एक को 2017 में सूली पर लटकाया गया। सानेहा में 2 भाइयों में एक शहीद और दूसरा शदीद जख्मी भी हुआ। सानेहा APS में मुंह मट्टी तले दबाने वाले अपने प्यारों को याद करते तो दुखी हो जाते हैं, ताहम जब उन्हें शोहदा के लवाहिकीन के हवाले से पुकारा जाता है तो वो फख्र महसूस करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में तलबा और असातिज़ा का कत्लेआम करने वाले मंसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। उनका कहना था कि कौम आज तक सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के अजीम साहने के दर्द से नहीं निकली। अवाम मासूम रूहों से इंसाफ की मुंतजिर है। सानेहा आर्मी पब्लिक के 7 साल मुकम्मल होने पर वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि वक्त ने साबित किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। आज का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम को कर्बनाक सानेहा की याद दिलाता है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बुज़दिल शरपसंद अनासर ने कौम के मुस्तकबिल निहत्ते कमसन बच्चों पर हमला करके उन्हें शहीद किया। उनका कहना था कि आज का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के बहादुर असातिज़ा की याद दिलाता है। वो असातिज़ा अपने तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए और उन बहादुर असातिज़ा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इमरान खान ने कहा कि वक्त ने साबित किया दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती। दहशतगर्दी के पीछे बुज़दिलाना सोच होती है। बुज़दिलाना सोच नापाक सियासी अज़ाइम पूरे करने के लिए निहत्ते कमसन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती है। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गई। इस साने के बाद पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने के बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हुए। पूरी कौम मुतहद हुई और हमने नेशनल एक्शन प्लान से दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन पाकिस्तानी
पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। आज के दिन अहद करके पूरी कौम मुतहद रहेगी और फिरका वाराना, मजहबी और नस्ली तासुब फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। उनका कहना था कि कायदे आज़म का फरमान है कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। रियासत को ये हक नहीं कि वो मासूम इंसानों के कातिलों को माफ करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सानिया APS के कातिलों, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाए। सानिया APS के 7 साल मुकम्मल हो जाने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि जब तक सानिया के मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती, कौम मासूम शहीदों की मकरूज रहेगी। ये एक ऐसा जख्म है जिससे आज भी खून टपक रहा है। आसिफ जरदारी ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान दहशत गर्दों को निस्तो नाबूद करने का अहद था। अफसोस कौम से किए हुए अहद पर अमल नहीं हुआ। रियासत को ये हक नहीं कि वो मासूम इंसानों के कातिलों को माफ करे। साबिक सदर का मजीद कहना था कि दहशत किसी तौर पर भी माफी के मुस्तहक नहीं। मौका मिला तो दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाकर इबरतनाक सजा दी जाएगी। वतन से दहशतगर्दों का ऐसे सफाया किया जाएगा जैसे सवात में किया गया था। कमजोर और शर्मिंदा करने के मुतरादिफ है। फौज के बहादुर बेटों को सलाम जिन्होंने धरती की खातिर जानों का नजराना दिया। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के बहादुर अफसरान को भी सलाम है। सानिया APS रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए हुकूमत ने 3 हफ्तों की मोहलत मांगी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि शोहदा के सोगवार खानदान 7वें बरसी पर भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। सेनेटर शीरी रहमान ने सानिया APS की 7वीं बरसी पर पैगाम देते हुए कहा कि हम उसूल इंसाफ तक इन मजलूमों के साथ खड़े हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को सलाम पेश करती हूँ। APS शोहदा के लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी है। उनका ये भी कहना है कि सानिया APS के बाद पार्लियामान ने नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया था। नेशनल एक्शन प्लान को गैर फाल बनाने पर हमें एतराज और तशवीश है। PP की नायब सदर ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बारे में इस हुकूमत का गैर वाज़ेह बयानिया नुकसानदेह है। मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जरूरत है। 16 दिसंबर 2014 की सुबह दहशतगर्दों ने पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल में बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों समेत 141 अफराद को शहीद कर दिया था। नाजिम जोकियो कत्ल केस की समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर कराची की अदालत में मुलजिम जाम अवेस को हथकड़ी न लगाने पर मुद्दई के वकील ने एहतराज कर दिया। जेल हुकाम ने MPA जाम अवेस समेत 6 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। मुलजिम MPA को जेल में B क्लास दी गई है। मुद्दई के वकील ने कहा कि कोई कानून ही नहीं कि B क्लास के मुलजिम को हथकड़ी ना लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ बच्चों और खवातीन को नहीं लगाई जा सकती। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में उबूरी चालान पेश कर दिया और बताया कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अदालत ने पुलिस चालान पर फरीकैन के वकला से 20 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए, जबकि मुकदमे की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। लियाकताबाद में वाक़े घर में आग लग गई। आग लगने के नतीजे में मां झुलस कर जान बहक, जबकि बच्ची शदीद जख्मी हो गई। वाक़या लियाकताबाद में डाखाना चौक के करीब आजम नगर में पेश आया। पुरअसरार तौर पर आग लगने से घर में सोई हुई 32 साला उज़मा शकील और 3 साला बच्ची कहकशां झुलस कर जख्मी हो गई। माँ बेटी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में माँ जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी, जबकि शदीद झुलस जाने वाली 3 साला बच्ची कहकशां का इलाज जारी है। जख्मी खातून का शौहर शकील सुबह मुलाजमत पर चला गया था। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तलब कर ली गई है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें VTV इंटरनेशनल में। न्यूजीलैंड में ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट हो गया। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। कोरोना पाबंदियों के खिलाफ हजारों अफराद दारुल हुकूमत वेलिंगटन की सड़कों पर मार्च। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर वैक्सीन और कोरोना के बाइस आयद लॉकडाउन के खिलाफ और आजादी के नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन की अक्सरियत ने बगैर मास्क पहने एहतजाज में शिरकत की। एहतजाजी मार्च के लिए सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। न्यूजीलैंड में 90% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन की वजह से कोरोना के बाइस अमवात की शरह कम है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव VTV बिजनेस में। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लकड़ी और कोयले की कीमतें भी आसमान को पहुंच गईं। धुंध पड़ते हुए सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, जिसके बाद लकड़ी और कोयले की कीमतें बढ़ गईं। सूखी लकड़ी 100 रुपए फी मन इजाफे से 1000 रुपए फी मन हो गई, जबकि लकड़ी का कोयला 75 से 80 रुपए किलो का हो गया। पत्थर का कोयला 10 रुपए इजाफे से 90 रुपए किलो हो गया, जबकि LPG की कीमत 210 रुपए किलो बरकरार। दूसरी जानिब लाहौर में मुर्गी की गोश्त की कीमत में 11 रुपए की कमी वाक़ई हुई। मुर्गी के गोश्त की कीमत 11 रुपए कमी के बाद 276
रुपए से कम होकर 265 रुपए किलो हो गई। फार्मी अंडे की कीमत में फी दर्जन 1 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद एक दर्जन अंडों की कीमत 170 रुपए से बढ़कर 171 रुपए हो गई। सब्जी और फलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। उनकी फरोख्त सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स मनमानी कीमतों पर जा रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 35 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक। टमाटर की सरकारी कीमत 90 रुपए किलो, ताहम फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक जारी। खीरा, सब्ज मिर्च, लीमू, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, देसी लीमू, आलू, बैंगन, करेले, पालक, मेथी, बंद गोभी, फूल गोभी और शलजम की कीमतों में भी 20 रुपए से 30 रुपए तक का इजाफा हुआ। दूध, दही, गोश्त, चावल और दालों समेत फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार इमरान अब्बास की वालदा इंतकाल कर गई हैं। इमरान अब्बास ने मद्दाहों को अपनी वालदा के इंतकाल की इत्तला इंस्टाग्राम पर देते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि अलविदा मेरी माँ, मैं अब इनके कदमों को चूम नहीं पाऊंगा। अदाकार ने ये भी कहा कि आज मेरी जन्नत खो गई, बराए करम इनके लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें। पोस्ट में माँ के कदमों को चूमने वाली तस्वीर भी शेयर की। इमरान अब्बास के मद्दाहों और मशहूर शख्सियात की बड़ी तादाद ने उनकी वालदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। मॉडर्ना ने ऐलान किया है कि फ्लू से बचाने के लिए इसकी mRNA वैक्सीन पहले मरहले की तिब्बी आजमाइशों में कामयाब हो गई है। ये वही mRNA टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल करते हुए फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन तैयार की हैं, जो दुनिया भर में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रही हैं। मॉडर्ना ने अपनी mRNA फ्लू वैक्सीन को mRNA 1010 का आर्जी नाम दिया है, जिसे पहले मरहले में 180 बालिग रजाकारों पर कामयाबी से आजमाया गया है। रजाकारों को इस वैक्सीन की बिलतरतीब 50 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम वाली खुराकें दी गयी, जिसके 29 दिन बाद तक उनका रोजाना बुनियाद पर मुआयना किया जाता रहा। तज्जिये से मालूम हुआ कि mRNA फ्लू वैक्सीन के दोनों तरह की खुराकें लगवाने वाले रजाकारों को फायदा हुआ, लेकिन 50 माइक्रोग्राम वैक्सीन लगवाने वाले रजाकारों को न सिर्फ भरपूर फायदा हुआ, बल्कि उनमें वैक्सीन के ज़िमनी असरात भी बहुत कम जाहिर है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत मामूली नौयत के थे, जो इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, चुभन, दर्द सर, पट्ठों और जोड़ों में दर्द और थकावट जैसी अलामात पर मुश्तमिल थे। ये ज़िमनी असरात बड़े उम्र वाले अफराद की निस्बत नौजवानों में ज्यादा दिखाई दिए। आलमी इदारे सेहत ने अंदाजा लगाया है कि इन्फ्लुएंजा या मौसमी जुकाम हर साल 30 लाख से ज्यादा 50 लाख अफराद को दुनिया भर में मुतासर करता है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख आलमी अमवात की वजह भी यही मर्ज बनता है। mRNA 1010 के दूसरे मरहले की तिब्बी आजमाइशें फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नवंबर में शुरू हो चुकी है, जिनमें 500 रजाकार भर्ती किए गए हैं। ये आजमाइशें अगले साल जून में मुकम्मल होने की तवक्को है। कोविड-19 में RNA वैक्सीन की कामयाबी से दुनिया भर में तिब्बी माहिरीन को बहुत हौसला मिला है और अब बहुत कई बीमारियों के लिए mRNA वैक्सीन पर काम में बहुत तेजी आ चुकी है। माहिरीन का कहना है कि रिवायती वैक्सीन से मुकाबले में mRNA वैक्सीन की तैयारी बहुत कम वक्त में मुमकिन है, जबकि बड़े पैमाने पर उनकी पैदावार भी बहुत कम वक्त है और खासे कम खर्च पर मुमकिन है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। फ्रांस के मशहूर पहाड़ से कीमती जवाहिरात दरियाफ्त करने वाले कोहेपेमा को 8 साल बाद इसके निस्फ मिकदार का मालिक करार दिया गया है। 2013 में एक फ्रांसीसी कोहेपेमा को मशहूर मोंट ब्लांक पहाड़ से ये नीलम और जुमर जवाहिरात की खासी मिकदार मिली थी। अब इनकी मालियत $168,000 बताई जा रही है। 8 बरस की मुसलसल तलाश के बावजूद इन जवाहिरात का असल मालिक सामने नहीं आ सका। इसके बाद फ्रांस की बल्दिया ने इसे तलाश करने वाले कोहेपेमा को निस्फ हीरो का मालिक करार दिया है और शामनी मोंट ब्लांक कोहेपेमा कौंसिल ने भी इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। लेकिन इन जवाहिरात की दास्तान बहुत दिलचस्प है। 1966 में भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का एक तैयारा यहाँ से गुजर रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। बदकिस्मत तैयारे में ये जवाहिरात थे जो किसी मुसाफिर की मलकियत थे। कई दिहाइयों बाद जवाहिरात 2013 में कोहेपेमा को मिले, जो हुकूमती तहवील में दे दिए गए। अब उनकी निस्फ मिकदार शामनी क्रिस्टल म्यूजियम को दी जाएगी और आधी मिकदार का हकदार उसे तलाश करने वाले को ठहराया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मैच के लिए होम टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान, जबकि तीसरा T20 मैच आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को दूसरे T20 में 9 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर रखी है। T20 सीरीज शुरू होने से कबल भी वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ियों और एक स्पोर्ट्स स्टाफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद उन्होंने 4 अफराद को आइसोलेट कर दिया था। ताहम
ताहम अब तीसरे T20 से कबल भी वेस्ट इंडीज के 3 खिलाड़ियों और 2 स्टाफ मेंबर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। वेस्ट इंडीज टीम के 6 से ज्यादा मेंबरान में कोरोना की तस्दीक होने के बाद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होना खटाई में पड़ गया। क्रिकेट वेस्ट इंडीज और PCB हुक्काम का आज दौरा जारी रखने से मुतालिक इजलास में फैसला करेंगे। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद में आज से सर्दी में मजीद इजाफा मुतवक्के। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम दिन में खुश्क और रात सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता शब शहर में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है, जिससे शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिले का आगाज हो चुका है। कल्लाम में भी बर्फबारी ने लोगों का खून जमा दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क का सर्द तरीन मकाम ज़ियारत रहा, जहां दर्जा हरारत -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लीहा -8, गोप्स -7, कल्लात और स्कर्दू -6, गिलगित -3, कोयटा में -2, पिशावर में 1, इस्लामाबाद में 2, लाहौर और सखर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।